तो इसराइल में जहां गिरते हैं बम वहां फौरन पहुंचते हैं हम। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार यहां पर बनी हुई है। ये वो स्पॉट है बीरशेवा का इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर एक केमिकल प्लांट में उस वक्त आग लग गई जब ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल का हिट यहां पे लगा। बताया जा रहा है कि ये डायरेक्ट हिट यहां पे केमिकल प्लांट में लगा है और अब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें यहां पे लगी हुई है। काफी सारी एम्बुलेंसेज यहां पे हैं और अभी आग को बुझाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बात करते हुए यहां के फायर सर्विसेज के कमांडर ने कहा कि अभी पूरी तरह से आग नहीं बुझाई गई है, अभी इसमें टाइम लगेगा और पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ हैजर्डस केमिकल भी लीक हो सकते हैं। इसीलिए लोगों से कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और जो इस इलाके में लोग रहते हैं उन्हें कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें। तो अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे मिसाइल अटैक किया गया है इस केमिकल प्लांट पे, तो यहाँ पे काफ़ी तबाही इस केमिकल प्लांट की हुई है। उसकी पुष्टि जो है यहाँ के फायर सर्विसेज के कमांडर ने भी की है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायरेक्ट हिट लगा है मिसाइल का जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई है। और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगातार लगी हुई हैं। एक के बाद एक यहाँ पे फायर सर्विसेज की टीमें आ रही हैं। फायर टेंडर्स अलग अलग जगहों से बुलाए जा रहे हैं। ख़ासतौर से टेल अवीव से भी हमने देखा कि काफ़ी सारे फायर टेंडर यहाँ पे आए। हालांकि ये टेल अवीव से काफ़ी दूर वाला इलाका है लेकिन अभी आग को बुझाने का सिलसिला जारी है। तो अभी आप देख सकते हैं आग को बुझाया जा रहा है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें यहाँ पे लगी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आग पे काबू पाने के लिए बहुत सारा पानी इस पूरे एरिया में छिड़का जा रहा है लेकिन धुआं काफ़ी साइड से है और अभी भी इस आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं ये वो केमिकल प्लांट है इसराइल के बीरशेवा इलाके में जहां पर मिसाइल अटैक किया गया। ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल यहां पे लगा तो फौरन इस केमिकल प्लांट में आग लगी और आग को बुझाने के लिए काफ़ी सारे फायर टेंडर्स यहां पे पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पर आग लगी है और यहां पर काफ़ी सारे फायर टेंडर्स अभी बाहर भी हैं, अंदर भी काफ़ी सारे फायर टेंडर्स चले गए हैं और अभी भी टीमें आ रही हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे केमिकल लीक हो जाए। तो उसके लिए पहले ही लोगों को वार्न किया गया है, पहले एडवाइजरी जारी की गई और लोगों को कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, घरों के बाहर ना जाएं क्योंकि यहाँ पे ख़तरा हो सकता है।